डॉक्टर धीरज कौल जी इस वक्त हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज, किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर पैदा हुआ है, हम देख पा रहे हैं। बड़ा ये हमला है, संदिग्ध कौन थे, क्या वो पकड़ में आए हैं, ग्राउंड से किस तरह की जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, जो एवेन्यू, 4th एवेन्यू है ब्रुकलिन का, एक बहुत ही बिजी हब है और सुबह 8:26 पे ये हुआ और तकरीबन 13 लोग अभी तक पता लग रहा है कि घायल हुए हैं और बिल्कुल पीक आवर्स पे इसको पकड़ा, मतलब ये डिटेक्शन हुआ है और तकरीबन 4 एक्सप्लोडेड डिवाइसेस भी अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं। ये लोन वुल इफेक्ट नहीं लगता। एक आदमी जिन्होंने फायरिंग की, उन्होंने एक स्मोकिंग डिवाइस या अगर आप बोले तो स्मोक ग्रेनेड का यूज करते हुए मेट्रो स्टेशन के अंदर किया ताकि धुआं फैले और उसके बाद अंधाधुंध लोगों पे फायरिंग की। अभी तक जो प्रिलिमिनरी डाटा आ रहा है, 13 कंफर्म्ड इंजर्स हैं और तकरीबन 3 से 5 लोग बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं। जो दूसरे डिवाइसेस हैं, अभी तक 4 डिवाइसेस का हमें पता लगा है और एनवाईपीडी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और लार्जेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत ही मुस्तैदी से उसने पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है, सील कर दिया है। ट्रेन्स जो डी, एन और आर ट्रेन्स हैं, जो बहुत बड़ा ट्रैफिक के साथ मैनहट्टन जाती हैं और क्वींस और अलग एरियाज को लिंक करती हैं, मैनहट्टन की आप समझिए लाइफ लाइन है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। काफी डिसरप्शन आया है, लेकिन अभी फोकस यही है कि जो प्रिलिमिनरी हमें अभी पता लगा है वो मेल है, तकरीबन 5 फीट 5 इंच, 180 to 190 पाउंड, अफ्रीकन अमेरिकन। इसके अलावा भी कई लोगों के इन्वॉल्व होने की अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि लोन वुल्फ इफेक्ट होना इसमें बड़ा मुश्किल है कि इतने अच्छे तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड एक सिंगल आदमी कर ले, 4 डिवाइस भी रखे, स्मोक ग्रेनेड भी यूज करे, फायरिंग भी करे और एस्केप करने के लिए भी भागे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो हाई डेफिनेशन है और बहुत एक्टिव हैं। तो पुलिस इज वर्किंग वेरी हार्ड और 8:26 पे ये हुआ और अभी विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे से कम के अंदर भी ये चीज हो चुकी है। और मैं उस स्टेशन पे बहुत बारी जाता हूँ और वहां पे हॉस्पिटल पे आई यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोज। गुड न्यूज ये है कि वहां पे 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत क्लोज बाय हैं और इन पेशेंट्स को आईसीयू और क्रिटिकल केयर और ईआर ले जाया जा रहा है बहुत तेजी से। उनको प्राइमरी मेडिकल केयर बहुत इमीडिएटली मिलेगी। ये एक अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जितने भी लोग घायल हुए हैं, नजदीकी वहां पर कई सारे अस्पताल हैं, सभी को तुरंत वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल में लेकर जाया गया है। कुल कितने हमलावर हैं, इस बारे में क्या कोई भी आंकड़ा मिल पाया है? क्योंकि एक लोगों की ओर से इस तरह का अटैक और बाकायदा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गैस फेस मास्क पहनकर बाकायदा प्लान के तहत वहां पर हमलावर पहुंचे हुए थे। उनके कुल आंकड़े क्या 2 लोग थे, कितने लोग थे, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमें? आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। देखिए, जिस पर्सन ने उसको एक्सप्लोड किया, जिसे एक तरीके का आप स्मोक ग्रेनेड या स्मोक डिवाइस बोलिए, उन्होंने खुद भी एक प्रोटेक्टिव मास्क डाला था, पूरी प्लानिंग के साथ गए थे और अलग अलग स्टेशन के बाहर अनएक्सप्लोडेड डिवाइसेस जो मिले हैं उनका टाइमर्स था, कईयों पे ये एक्सपेक्टेड है, तो मास कैजुअलिटीज करने के प्लान से गए थे। और जब अंदर गए तो ऑटोमेटिक राइफल की भी संभावना है कि उसको भी यूज करते हुए फायरिंग किया गया है और फायर टू किल, मतलब मैक्सिमम डैमेज, ऐसे नहीं कि लोगों के पैरों पे गोली मारी गई हो, फायर टू किल। और अभी बोलना प्रिलिमिनरी होगा कि कितनी कैजुअलिटीज एंटिसिपेटेड हैं या हो रही हैं, क्योंकि इसका कंफर्म डाटा नहीं है, लेकिन अभी तक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया है। पर एनवाईटीपीडी के अकॉर्डिंग, जो उनके डिटेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने की इसमें एंटिसिपेशन है। इसीलिए पूरे एरिया को कॉर्डन डाउन करके उसे मैसिव मैन हंट लॉन्च हो चुका है ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस के बरोज के अंदर, क्योंकि न्यूयॉर्क में 5 बरोज हैं, तो ब्रुकलिन के साथ लगने वाला क्वींस और उसके ऊपर मैनहट्टन, इस एरिया को क्वारंटाइन डाउन करके पूरा खंगाला जा रहा है इस समय। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा आप न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से जो बयान सामने रखा गया है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि न्यूयॉर्क में स्टेशन पर इस समय कोई सक्रिय विस्फोटक नहीं है। न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है, न्यूयॉर्क के गवर्नर की ओर से भी जानकारी दी गई है, वो भी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों को गोली लगी है, कुल 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये जो बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आई है। डॉक्टर धीरज, क्या ये एक आतंकवादी हमला है? इस बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है न्यूयॉर्क प्रशासन की ओर से, इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो सबसे बड़ा उनके लिए कंसर्न है, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पे इंटेलिजेंस था कि कुछ ना कुछ ऐसा करने की एक धर्म विशेष के कट्टरपंथ के लोगों के द्वारा करने की कुछ एंटिसिपेशन है, जिसकी मद्देनजर रखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत चौकन्ना है।
इंटेलिजेंस बहुत चौकन्नी है, लेकिन ये इसको रूल आउट करना इस समय बहुत मुश्किल होगा। मैटर ऑफ फैक्ट इसको एक्टिवली देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रुकलिन गोलीबारी के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। आपको बताते चले, जिस तरह से विस्फोटक के जरिए हमले को अंजाम दिया गया, गोलीबारी की गई, पूरे न्यूयॉर्क में सबवे सर्विस रोक दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़ों में था हमलावर जिसने इस हमले को अंजाम दिया। 13 लोग जख्मी हुए हैं, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़ों में आकर बकायदा प्री प्लान तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। मेट्रो स्टेशन में गैस मास्क पहनकर हमलावर घुसा हुआ था। 5 लोग गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जबकि जो भगदड़ मची उसमें कुल 13 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में लेकर जाया गया है। रेस्क्यू करके सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पूरे की पूरे न्यूयॉर्क पे। डॉक्टर धीरज, प्लीज अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं और किस तरह की जानकारी इस वक्त न्यूयॉर्क से देंगे आप हमें? बिल्कुल, जो आपने बात बोली, रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशंस को हॉल्ट कर रहे हैं पूरे एरिया के अंदर। और अब एक और मेट्रो स्टेशन है जो ब्रुकलिन को लिंक करता है लॉन्ग आइलैंड से, जहां मैं फिलहाल बैठा हुआ हूं। उसको लॉन्ग आइलैंड रेल रोड बोलते हैं। वो एक आर्टरी है, उसको भी ब्लॉक करने पे अब बात हो रही है। और कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही है कि क्या पता और जो पटरी होती है उसके पास भी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ना हो, इसलिए सबको रोक के उसे खंगाला जा रहा है। टेररिस्ट एंगल को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया गया है और उसको एक्टिवली देख रहे हैं। एंटिसिपेटेड है कि मोर देन 1 पीपल इन अ वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड वे। समय देखिए 8:30 बजे का, जब पीक आवर्स होता है, पिक किया गया। मल्टीपल डिवाइसेस यूज हुए, गैस मास्क डाला गया, गैस रिलीज की गई फ्रॉम अ डिवाइस, उसके बाद मास फायरिंग की गई। तो ये एक बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट अभी लग रहा है। लेकिन आई कैन अश्योर यू, जिस एफिशिएंसी से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, विद इन 24 आवर्स वी विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहां से शुरू हुआ, इसके तार कहां जुड़े हुए हैं।